वक्त की रफ्तार। योगेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ना, प्लीज तुम रह सकती हो। योगेश, तुम्हारे मैगजीन्स के प्रिंटिंग हो जाने के बाद में मशीनें 1 घंटा फ्री होती है। मानसी, इनसे पूछो इनका इरादा क्या है। मुझसे डायरेक्टली बात करो योगेश। मैं बिजनेस की बात करने आया हूं। वो 1 घंटा मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। मुझे प्रजासत्ताक की कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज निकालनी है। प्रजासत्ताक रात में छपता है, ये वक्त दिन का है। मैं प्रजासत्ताक की वीकली कलर सप्लीमेंट निकालना चाहता हूं और इसीलिए मुझे ये वक्त का इस्तेमाल करना है। नहीं, ये वक्त हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हो? मशीनें जबकि खाली पड़ी होती है। मशीनों को भी आराम की जरूरत होती है। उसका इंतजाम भी हो जाएगा। मेंटेनेंस के लिए मशीनें फ्री होती है। कुछ भी हो, ये वक्त हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि हमने आपको प्रजासत्ताक दिया है, अपना वक्त नहीं। मगर मशीनें तो खाली है। फिर भी मशीनें खाली नहीं रहेंगी। अब हम उस पर अपनी किताब छपवा रहे हैं। ऑलराइट, उसमें कितना वक्त लगेगा? इन सब बातों में आप दखल ना दें तो बेहतर होगा। देखो योगेश, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये भी अब आप बताएंगे हमें। प्रोफेशनल डील करो मुझसे। मैं मशीनों का जितना वक्त इस्तेमाल करूंगा उसके सामने उतना रेट दे दूंगा। पैसा ले लो मुझसे। पैसों की धौंस किसे दे रहे हैं आप? योगेश, बात को टेढ़ा मत करो। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। जो भी हो, हमने कह दिया ना, मशीनें नहीं मिलेंगी, बात खत्म। बात खत्म नहीं, तुम बात शुरू कर रहे हो। आपको जो समझना है समझ लीजिए। अगर मैं समझ पर उतर आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी योगेश। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं। भैया, आप ऐसी बातें मत करिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे काम के वक्त यहां आए, हमें डिस्टर्ब करें और धमकी दें। एक बार हमने आपको कह दिया कि हमें प्रेस नहीं देनी तो नहीं देनी, बस। आपको एतराज क्यों है? आप किसी और तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। सुन लिया आपने, अब आप जा सकते हैं। जा रहा हूं। तुमने तरीके की बात की है तो अब तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रेस का वक्त मुझे चाहिए और वो मैं लेकर ही रहूंगा। सर ने बुलाया है, शायद हमारा काम हो गया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखते हैं क्या होता है। भाई, ये मुझे तो लगता है सीधा चेक निकाल के हाथ में रख देंगे सेठ जी। गणपति बप्पा मोरया। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो निकलो। नमस्ते सर, आपने हमें बुलाया? हाँ भाई, आओ आओ आओ, बैठो। नहीं सर, ठीक है। हाँ भाई, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों का वो हाउसिंग सोसाइटी वाला जो प्रस्ताव था जी, वो तो मैंने उसी दिन मान लिया था। अब आप लोग अच्छी मेहनत करते हो और प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन भी मैं बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपकी मदद करने को, आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। लेकिन मेरी एक मुश्किल है जो सिर्फ आप लोग ही सुलझा सकते हो। आप कहिए सर, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जी सर। भाई, आप लोग कुछ भी कर सकते हो वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वैसे करना कुछ ज्यादा नहीं है। प्रजासत्ताक की मांग बढ़ रही है मगर कॉपीज नहीं बढ़ रही। क्यों? ये हम छापेंगे कैसे? मशीनें जो फ्री नहीं है। अब बाहर की कहीं प्रेस से छपवाते तो पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब क्या करें सर? मेरे दिमाग में एक रास्ता है।
साकार छपने में जो वक्त लगता है, अगर वही वक्त प्रजासत्ताक को मिल जाए तब। मगर सर, फिर सहकार कब छपेगा? क्या सहकार छपना जरूरी है? साकार की जगह प्रजासत्ताक छप सकता है और आप लोगों का काम भी हो जाएगा। मगर सहकार का क्या? बंद कर दो। सहकार का प्रिंटिंग बंद कर दो। नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें से मिलता ही क्या है आप लोगों को? सहकार ने हमें मालिक बनाया है, जी सर। हमारी आत्मा को जगाया है। तुम्हें अपने बीवी बच्चों के लिए घर चाहिए या मालिक होने का झूठा रुतबा? तुम ही सोच लो और मुझे बता देना। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। सर, हमें सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। दीनानाथ जी, अब इसमें सोचना क्या है? सेठ जी अब संजय, दीनानाथ जी बोल रहे हैं ना? ठीक है, सोच लो आप लोग, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पास वक्त कम है। जो भी जवाब हो मुझे जल्दी बता देना। जा सकते हो। नमस्ते सर। कहिए दीनानाथ जी, क्या सोचा है आपने? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। एक कैसे मुश्किल में डाला है विलासराज जी ने हमें। दीनानाथ जी, आपको बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा, क्योंकि 1000 मजदूरों के सपनों का सवाल है। जादव, हम मजदूर के लिए ज्यादा क्या जरूरी है? आत्मा की आवाज या सपना? क्योंकि सहकार हमारी आत्मा की आवाज है और बस्ती, अपनी इमारतें, यह हमारा सपना है। बोलो, क्या ज्यादा जरूरी है? दीनानाथ जी, सपने जरूरी है। सपने जरूरी है दीनानाथ जी, क्योंकि सपने हमारी जिंदगी में आशा जगाते हैं। हमारी दुनिया ही सपनों की दुनिया है, क्योंकि हकीकत इस तरह हमारे चमड़ी से चिपक गई है कि उसे दूर भागने के लिए हमको सपनों का सहारा लेना पड़ता है। दीनानाथ जी, मुझे बताइए कि मजदूर शराब क्यों पीता है? हैं? क्यों पीता है मजदूर शराब? हकीकत से दूर भागकर सपनों की दुनिया में खो जाने के लिए। और ये सपने हमारे अकेले की नहीं होते। हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी बीवी हमारा ही सपना देखती है। दीनानाथ जी, सपने जरूरी है। जादव, इसका मतलब हम सपने को अपना ले और सहकार को भूल जाए? दीनानाथ जी, मैंने कहा सपने जरूरी है, मगर आत्मा की आवाज उससे ज्यादा जरूरी है। जिस आदमी को अपने आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती, उसके जिंदगी का क्या मतलब है? वो तो बस पशु है। हां, किसी एक उद्देश्य के लिए दुनिया को भुलाना अलग बात है, मगर आत्मा की आवाज को भुलाकर
मंजिल की ओर दौड़ना मूर्खता है। आत्मा आत्मा की आवाज, ये आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मुझे रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए और खाने के लिए अच्छा अनाज चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। संजय, समझो तुम्हारी अगर आंखों की रोशनी चली गई, तुम्हारी आवाज बंद हो गई, तुम्हारे कान बंद हो गए और बाद में सब तुम्हें मिले, तो तुम्हें मंजूर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही बात है। सहकार ही हमारी आवाज है, हमारे कान है, हमारी नजर है। सहकारी हमारी संवेदना है, हम उसे भूल नहीं सकते। किस संवेदना की बात करें आप दिनाज जी? हाँ, दिनाज जी, आपका ठीक है, आप 2-4 किताबें पढ़े हैं, लेकिन इनका क्या, हमारा क्या? इनसे पूछ लीजिए आप, किसे घर चाहिए और किसे सहकार चाहिए? भाइयों, सहकार ने हमें मजदूर से मालिक बनाया, अपने जिंदा होने का एहसास दिलाया। उस दिन हमने शक्कर बाटी की, दिवालियां मनाई, और आज हम अपने स्वार्थ के लिए उसे बंद कर देंगे। भाइयों, जो चाहते हैं कि सहकार बंद हो जाए और 20,000 रुपया मिले, वो अपना हाथ ऊपर उठाए। मुझे चाहिए 20,000 रुपए। भाई, तुम्हें नहीं चाहिए 20,000 रुपए? तुम्हें पागल हो गए, ये सब लोग पागल हो गए। अरे, जिस दिन उस धर्मपाल के गुंडे अपनी बस्ती में आके दंगा मस्ती करेंगे ना, तब तुम्हारे आत्मा की आवाज की दशा उतर जाएगी। पागल हो गए सब, ये सब पागल हो गए। मुझे नहीं रहना इसमें। रुको, चलो, कहां जा रहे हो? जादव, जाने दो उसे, बाद में मैं उसे समझाऊंगा। पता नहीं पापा, पता नहीं क्या हुआ मजदूरों को, कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। जी हाँ जी, मैं योगी भैया से बात करूंगी। हाँ पापा, मेरा तो अंदाजा वही है सहकार के बारे में। जी हाँ, बहुत जोरों शोरों से मैंने ये बातें सुनी है। नहीं पापा, पिछली स्ट्राइक का डर अभी भी है मेरे मन में, इसीलिए तो आपको फोन किया। ओके पापा, हाँ जी। मानसी, मैंने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया और तुम नहीं आई, इसलिए मैं खुद चला आया। देखो, मैं जानता हूं आज योगेश के साथ मशीन्स के बारे में जो बहस हुई उससे तुम नाराज हो, मगर भूल जाओ उन बातों को। देखो, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। पूछिए। मानसी, मेरी गैर मौजूदगी में प्रजासत्ताक में स्ट्राइक हुआ था, वो किस लिए हुआ था? उसकी वजह क्या थी? वो पुरानी बातें हैं, बहुत कड़वी यादें हैं, उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। नहीं मानसी, पुरानी यादों से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूं। वैसे तो ये बात मुझे और कोई भी बता सकता था, मगर मैं बड़ी चढ़ी बातें सुनना नहीं चाहता। मुझे सच्चाई जाननी है। प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ था? मैंने बिहारी नाम के एक मजदूर को प्रेस प्रेमाइसिस में काम के वक्त थप्पड़ मारा था। क्यों? उसने आप प्लीज रुक मत जाओ, बोलो। उसने आपके बारे में बहुत गंदी और
घिनौनी बातें कही थी। अरे देखा था एक अफसर हमने, तुम्हारा भाई विलास राज यश जुआरी, अच्छा हुआ मर गया। अरे कितनी लड़कियों की इज्जत बच गई। आंखें किसे दिखाती हो? अरे यार, तुझे थप्पड़ मार के चली गई? ये थप्पड़ मुझे नहीं, एक मजदूर को मारा है। ये थप्पड़ तुम सबको मारा है और हम इस बात का बदला लेकर आएंगे। इस थप्पड़ की गूंज प्रजासत्ताक की मशीनों को खामोश कर देगी, खामोश कर देगी। बस इतनी सी बात पर स्ट्राइक हो गई? नहीं भैया, बाद में पता चला ये बहुत बड़ी साजिश थी। बिहारी यूनियन लीडर बनना चाहता था और वो मौके की तलाश में था। उसे समाचार वाले भी बहुत मदद कर रहे थे। आगे क्या हुआ? होना क्या था, सच्चाई सामने आ गई। मजदूरों ने उसे बहुत पीटा और योगी भैया ने उसे काम से निकाल दिया। से लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास वजह? नहीं नहीं, ऐसे ही। भाई सभी बातों की जानकारी तो रखनी चाहिए। बाद में उस बिहारी का क्या हुआ, कहां गया वो, कुछ पता है तुम्हें? हाँ, कुछ महीनों पहले उसने हमारे गेट के बाहर वड़ा पाव की गाड़ी डाली थी, लेकिन योगेश भैया ने उसे भी हटवा दिया। मानसी, ये बिहारी ने हमारे प्रेस के सामने ही क्यों गाड़ी लगाई? भैया मुझे लगता है वो बार बार मजदूरों के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है। I see. Anyway, thanks for the information.